मान लीजिए कि आपको क्या करना है, अपने वेब पेज में यहाँ पे कोई टेक्स्ट लाना है, फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ लाना है, ठीक है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए, कोई सेंटेंस लिखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? पी टैग का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग पैराग्राफ टैग भी बोलते हैं। और हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पी टैग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर टैग, ठीक है। सपोज कीजिए हमें यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है और वो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है कि इंट्रोडक्शन ही कर लेते हैं, ठीक है। हेलो, माय नेम इज़ राम कुमार, आई एम फ्रॉम बेटा एंड आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। एंड आई लाइक टू प्ले व्हाट? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। हमने ये पैराग्राफ में क्या किया, एक लंबा सा सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चूंकि पी टैग को ओपन किया है तो क्या करने की ज़रूरत है? पी टैग को क्लोज करने की ज़रूरत है। तो फटाफट क्या करते हैं, पी टैग को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स क्लोज द पी टैग हियर। हमने पी टैग क्लोज किया। और अभी कुछ देर पहले बताया था कि यदि आपको किसी भी प्रकार का चेंज करना होता है तो उसके बाद सेव कीजिए और तब क्या कीजिए, ब्राउज़र पे जाइए। और ब्राउज़र पे भी ऐसे नहीं दिखेगा, यू नीड टू रिलोड द विंडो, आपको इसको रिलोड करना पड़ेगा अपने इस विंडो को। आ गया यहाँ पे? तो दिक्कत किसी को? तो ध्यान में रखिएगा, यदि आपको सेंटेंस ऐड करना होता है, कोई पैराग्राफ ऐड करना होता है, देन यू हैव टू यूज़ पी टैग, ठीक है। अब इसी में ना हम आपको एम्प्टी टैग बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। याद है ना एम्प्टी टैग, जैसे HR, BR, जिसको क्लोज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मन हो कि सर एक बात बताइए ना, कि देखिए ना ये जैसे वेब पेज है, ठीक है, मान लेते ये वेब पेज है, ठीक है। अब इस वेब पेज में हम ये चाहते हैं कि हेलो माय नेम इज़ राम कुमार, ये एक जगह है, मतलब ये एक सेंटेंस में आए और ये दूसरे सेंटेंस में आए, ठीक है। हमको ये करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो तुम सोचो कि सर इसमें कौन सा बड़ी बात है, वापस आइए अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। यहाँ तक एक लाइन में चाहिए ना, और यहाँ तक अगले लाइन में चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेव करते हैं और वापस अपने ब्राउज़र में चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये नीचे आया कि नहीं आया रिलोड करके। ये नीचे नहीं आया भाई। अब क्यों नहीं आया? ध्यान में रखिएगा, यदि आपको लाइन चेंज करना होता है, क्या करना होता है, लाइन चेंज करना होता है अपने वेब पेज में, तो क्या करना होता है कि हमेशा, मतलब जहाँ से भी आपको लाइन चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको एक टैग लिखना पड़ता है जिसको बोलते हैं BR टैग। क्या बोलते हैं? BR टैग बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे मैंने BR टैग यहाँ पे लिखा और मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पे आके इसको रिलोड करूँगा। अभी देखो मैं यहाँ पे आया और रेफरेंस के लिए मैं कोड यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख के कंपेयर कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने BR कहाँ यूज़ किया? राम कुमार के बाद। देखते हैं कि क्या राम कुमार के नीचे आया कि नहीं आया, ठीक है। लेट्स रिलोड द पेज। आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि आपको क्या है, जहाँ भी लाइन चेंज करना है उसके बाद क्या यूज़ करने की ज़रूरत है? BR यूज़ करने की ज़रूरत है। तो आपका मन हो कि सर एक बात बताइए ना, कि यहाँ पे ना ये एंड आई लाइक टू प्ले क्रिकेट जो लिखा हुआ है, सॉरी, एंड आई लाइक टू प्ले क्रिकेट जो लिखा हुआ है, इसको हम अगले लाइन में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा भाई, उसको भी देख लो। काफ़ी सिंपल है। आपने यहाँ जैसे BR का यूज़ किया तो बेटा के बाद भी क्या कीजिए, BR का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा BR टैग कभी भी क्लोज नहीं होता। मैंने सेव किया, मैं वापस आया, रिलोड कर दिया, ये तीसरे लाइन में चला गया। कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, 3 टैग को डिस्कस किया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अगर है तो बता सकते हो। हमने H टैग को डिस्कस किया है, यहाँ पे हमने P टैग को डिस्कस किया है और P के अंदर ही हमने क्या डिस्कस कर लिया, BR टैग को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? आपको यदि इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक बताया है, ठीक है, कुछ भी मतलब जो मैंने मुज़ुबानी जो बताया वो, या फिर जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया वो, जो भी आपको इसमें से इम्पोर्टेंट लगता है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप इसमें से लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? और
हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। चलिए फटाफट एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए, जो भी आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लगता है वो लिख लीजिए। हम ये नहीं बोले कि पूरा लिखना है, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप वो लिख लीजिए।